मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। आपकी नफरत और अजनबियत ने मुझसे वो गलती करवाई है। इस सब में मैं अकेली कसूरवार नहीं हूँ। हानिया बस कर तो बेटा। सजा मैं भुगत रही। इनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। आज इनको मुझसे इतनी नफरत की कोई दलील तो देनी पड़ेगी। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उन्हीं को रुस्वा करके चली गई। पाला पोसा, ये काफी नहीं है क्या? मैं नहीं जानता मैं क्यों जिंदा हूँ। मैं तो नफरत की दलील ढूंढती हूँ। खुद नहीं जानता कि मेरे जिंदा रहने की क्या दलील है। मेरे जिस्म पे मेरी सांसें चल रही है ना, घोड़ों की तरह पड़ती हैं। तुम्हारी वजह से हुआ। दोबारा छोड़ के चले जाना ही काफी है। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। छोड़कर तो वो जाता है जो कभी साथ रहा हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा। और इस घर में तो सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते थे। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता बाबा। और हमारे साथ एक अजनबी शख्स। और मैं कब छोड़ कर गई आप लोगों को? क्या आपने कभी नजर उठाकर मेरी तरफ मोहब्बत से देखा भी हो? हानिया छोड़ा तो आपने हुआ था हमें हमेशा से। अपने बाप को कटघरे में खड़ा क्यों कर रही हो? आपको मेरे गले में बड़ा फंदा नजर नहीं आता तो और क्या करूं मैं? आप इनसे भी तो पूछे ना, इन्होंने ऐसा क्यों किया कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? इनको ये सोचना चाहिए था ना बुरहान की मोहब्बत सच्ची थी। ऐसी क्या कमी, क्या महरूमी है मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? वरना मैं तो किसी की झूठी मोहब्बत पर भी आराम से यकीन कर लेती। इन्होंने तो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। मुझसे तो ये गलती अब हुई है ना। ये तो तब से मुझसे नफरत करते हैं जब से मैं पैदा हुई हूँ। कोई जवाब देना पड़ेगा। और क्यों? खुद सजा काट रहा हूँ तो मुझसे सजा का तकाजा कर रही। छुड़ाता रहा, जख्म बहुत गहरा था, सबकी जिंदगियों को निकल गया। ना आपकी मोहब्बत छूटी और ना ही हानिया बाबू की। मैंने एक और फैसला किया। खुश हो जाए अंकल, मान लो आपकी शादी की डेट फिक्स हो। हानिया और बुरहान की शादी के साथ साथ हम उस्मान की शादी भी कर लेंगे। एक्चुअली आप ही उस्मान किसी और लड़की को पसंद करता है और मैंने इसके लिए लड़की देख ली। हकीकत ये है कि उससे शादी करना चाहता है। सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीज़ी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेटी का डर है, उसका टूटता हुआ भरोसा है और सबसे बढ़कर उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे हानिया के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और हानिया को माफ़ कर देते हैं। ये सीन सच में दिल को सुकून देता है, क्योंकि यहाँ एक बाप
अपनी बेटी को वापस अपना लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या सारा हानिया को दोबारा इस घर में आने देगी? क्योंकि सारा का फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ बुरहान अब और ज़्यादा उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका परिवार। क्या वो इस बार अपने दिल की सुनेगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हानिया की ये मजबूती उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या फिर उसे और मुश्किलों में डाल देगी? दोस्तों, अगर आप हानिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी सब कुछ अकेले संभालते या फिर किसी का सहारा लेते? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो क्या चुनते, मोहब्बत या परिवार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं,
लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेटी का डर है, उसका टूटता हुआ भरोसा है, और सबसे बढ़कर उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे हानिया के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी, और फिर वो आगे बढ़ते हैं और हानिया को माफ़ कर देते हैं। ये सीन सच में दिल को सुकून देता है, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी को वापस अपना लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या सारा हानिया को दोबारा इस घर में आने देगी? क्योंकि सारा का फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ बुरहान अब और ज़्यादा उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका पर्याप्त परिवार। क्या वो इस बार अपने दिल की सुनेगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हानिया की ये मजबूती उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या फिर उसे और मुश्किलों में डाल देगी? दोस्तों, अगर आप हानिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी सब कुछ अकेले संभालते या फिर किसी का सहारा लेते? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो क्या चुनते, मोहब्बत या परिवार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से
ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेटी का डर है, उसका टूटता हुआ भरोसा है और सबसे बढ़कर उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे हानिया के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और हानिया को माफ़ कर देते हैं। ये सीन सच में दिल को सुकून देता है, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी को वापस अपना लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या सारा हानिया को दोबारा इस घर में आने देगी? क्योंकि सारा का फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ बुरहान अब और ज़्यादा उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका परिवार। क्या वो इस बार अपने दिल की सुनेगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हानिया की ये मजबूती उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या फिर उसे और मुश्किलों में डाल देगी? दोस्तों, अगर आप हानिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी सब कुछ अकेले संभालते या फिर किसी का सहारा लेते? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो क्या चुनते, मोहब्बत या परिवार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है।
वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेटी का डर है, उसका टूटता हुआ भरोसा है, और सबसे बढ़कर उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे हानिया के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी, और फिर वो आगे बढ़ते हैं और हानिया को माफ़ कर देते हैं। ये सीन सच में दिल को सुकून देता है, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी को वापस अपना लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या सारा हानिया को दोबारा इस घर में आने देगी? क्योंकि सारा का फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ बुरहान अब और ज़्यादा उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका परिवार। क्या वो इस बार अपने दिल की सुनेगा,
या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हानिया की ये मजबूती उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या फिर उसे और मुश्किलों में डाल देगी? दोस्तों, अगर आप हानिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी सब कुछ अकेले संभालते या फिर किसी का सहारा लेते? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो क्या चुनते, मोहब्बत या परिवार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है,
जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीज़ी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेटी का डर है, उसका टूटता हुआ भरोसा है और सबसे बढ़कर उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे हानिया के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और हानिया को माफ़ कर देते हैं। ये सीन सच में दिल को सुकून देता है, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी को वापस अपना लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या सारा हानिया को दोबारा इस घर में आने देगी? क्योंकि सारा का फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ बुरहान अब और ज़्यादा उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका पर्याप्त परिवार। क्या वो इस बार अपने दिल की सुनेगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हानिया की ये मजबूती उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या फिर उसे और मुश्किलों में डाल देगी? दोस्तों, अगर आप हानिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी सब कुछ अकेले संभालते या फिर किसी का सहारा लेते? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो क्या चुनते, मोहब्बत या परिवार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है। जब सारा वापस घर आती है, उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है, अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है, नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है, मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीज़ी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का फैसला सही था? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां मोहब्बत, इज्जत और परिवार तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। सीन की शुरुआत होती है एक ऐसी उम्मीद से जो कुछ ही पलों में टूट जाती है। जब सारा बुरहान के लिए हानिया के पेरेंट्स से मिलने जाती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये रिश्ता कबूल हो जाए। वो पूरे एहतिराम के साथ बात करती है, हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से नाकामी ही मिलती है।
जब सारा वापस घर आती है उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर एक सख्त फैसला ले लेती है। वो कहती है अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की हवा बदल जाती है। बुरहान ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। वो खुद से कहता है अगर मैंने हानिया से मोहब्बत ना की होती तो शायद आज उसे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, ये वो पल होता है जहाँ एक इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। फिर बुरहान हानिया के पास जाता है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। वो कहता है मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम कहीं मत जाओ। लेकिन यहाँ हानिया का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बहुत सुकून से लेकिन मजबूती के साथ कहती है नहीं बुरहान, ये मेरी अपनी लड़ाई है और मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपती। यही चीज़ उसके किरदार को सबसे अलग बनाती है। वो कमज़ोर नहीं पड़ती, भागती नहीं, बल्कि हालात का सामना करने का फैसला करती है। दोस्तों, सच बताऊं, यहीं पर हानिया का कैरेक्टर दिल जीत लेता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वक्त में टूट जाता है, लेकिन हानिया खुद को संभाल लेती है। इसके बाद सीन आता है जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है। जब हानिया अपने घर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसे डर हो कि अंदर क्या होने वाला है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है। उसके अब्बू सामने होते हैं, माहौल बिल्कुल खामोश। और फिर हानिया बोलती है मैंने जो भी फैसला लिया वो आपकी बेरुखी की वजह से लिया था। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और शिकायत भी, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ अपना दिल खोलती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बेटी का डर है, उसका टूटता हुआ भरोसा है, और सबसे बढ़कर उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे हानिया के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और हानिया को माफ़ कर देते हैं। ये सीन सच में दिल को सुकून देता है, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी को वापस अपना लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या सारा हानिया को दोबारा इस घर में आने देगी? क्योंकि सारा का फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वो अपने घर की इज्जत को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ बुरहान अब और ज़्यादा उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका परिवार। क्या वो इस बार अपने दिल की सुनेगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हानिया की ये मजबूती उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या फिर उसे और मुश्किलों में डाल देगी? दोस्तों, अगर आप